आपका क्या नाम है? यतीश। यतीश। आप फिर से बोलो, आपने क्या बोला, स्टार्टिंग से बताओ क्योंकि सबको पता चले। से मैंने 1 लाख रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट थी और 3 लॉट से मैंने काम किया उसमें बस। ठीक है। और मैंने 4 महीने में 1,10,000 रुपये अब तक मैं विड्रॉ कर चुका हूँ। 1 लाख मेरे अकाउंट में अभी भी पड़ा हुआ है। तो मतलब 1 लाख जो मतलब 4 महीने से यूज कर रहे हो कि उससे पहले भी कर रहे थे? नहीं, पहले भी किया था लेकिन 4 महीने से ज्यादा अच्छा इन द मनी में यूज कर रहा हूँ। हाँ। तो आप एक बात बताओ कि देखो, उसमें तो आपको लॉसेस भी होते होंगे, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, तो उसको कैसे टैकल करते हो आप? सर मैंने अपना इसमें एक रूल बनाया हुआ है। रूल ये बनाया हुआ है, जैसे एक टारगेट मेरे को मिल गया 3 लॉट से। ठीक है। तो मतलब ठीक है मेरे जी, को मुझे लगता है 3 लॉट से मेरे को जितना होता है, मैं आईटीएम में काम करता हूँ, मेरे को छः मतलब 6,000 5-6 हज़ार का प्रॉफिट होता है, ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 5 से 6, 4500 से और 6,000 के बीच में। हाँ। कभी कभी साइडवेज भी हो जाता है ना। हम्म। साइडवेज होने के हाँ बाद मतलब जब टारगेट साइडवेज देखता है। प्रीमियम कम हो जाता है। जी जी बिल्कुल। हम्म। तो 4500 से 6,000 के बीच में उसमें प्रॉफिट आता है। ठीक है। और टारगेट मैं अपना पूरा लेता हूँ, और लेकिन मुझे अपना ये पता है कि पूरे दिन में मुझे सिर्फ 3,000 रुपए देने हैं। 3,000 का मतलब है कि 3 SL हो गए। हाँ तो लेकिन वो एसएल मेन मेन मतलब मेरे मेरा को जो ये वो बताओ, है जैसे मेन मेरे को पच्चीस पास सौ ये छब्बीस बताओ सौ 2400 कि जैसे जी कि देखो, ये तो भाई हम सबको पता है कि भाई दिन में इतना लॉस लेना चाहिए, ये सब बंद कर देना चाहिए। भाई देखो, मैं भी एक ट्रेडर हूँ, आप भी ट्रेडर हो, और जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं सबको पता है। लेकिन वो आप अपने माइंड को कंट्रोल कैसे कर लेते हो, मेन वो बात है कि आप कैसे मतलब 3 एसएल देते हो और उसके बाद कैसे बंद कैसे कर देते हो, ये बताओ। सर, मेरे को पता है ना कि इतना दे सकता हूँ मैं लॉसेस में बस। प्रॉफिट इतना है। हम्म। तो ठीक है, मतलब उसके अगर बाद 3 एसएल हिट हो मैं गए दिन में, मान लो कि मैं 11 बजे से। सिस्टम को बंद करके अपने बच्चों के साथ चला जाता हूँ ऊपर। नीचे मेरा ऑफिस है ये, हाँ घर हाँ। में ही। हम्म। मैं सिस्टम को बिल्कुल बंद करके क्लोज करके मैं फोन में भी नहीं देखता उसके बाद में मार्केट को। एक मान लो 11 बजे से पहले आपका 3 एसएल हिट हो गया, 11 बजे तक 3 एसएल हिट हो गया, तो उसके बाद एकदम बंद एकदम। जी हम्म। जी थोड़ा बिल्कुल बंद करके यार मैं चला जाता हूँ, ऑफिस से निकल जाता हूँ, ऊपर रहता हूँ फिर। 3 साढ़े 3 बजे तक मतलब कुछ एक चार्ट नहीं देखते? नहीं, कुछ नहीं देखता सर मैं। और मुझे एक टारगेट मिल गया, एक टारगेट मिलने के बाद मैं तुरंत बंद कर देता हूँ। अच्छा, बंद भी कर देते हो टारगेट मिलने के बाद, उस दूसरी के बारे में नहीं सोचते हो? नहीं सर, नहीं। एक टारगेट मिलने के बाद मैं बंद कर देता हूँ। और सुबह 9:30 बजे के बाद, हम्म। मतलब जो 9:30 बजे वाली जो कैंडल बनती है ना, 1 मिनट वाली। हाँ ये वाली, हाँ। हाँ जी, 9:30 बजे के बाद मैं अपना काम करना शुरू करता हूँ। अच्छा, 15 मिनट का मतलब वो देते हो कि हाँ सेटलमेंट हो जाए वगैरह कुछ, है ना? जी 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 जी। 9:30 से पहले चाहे मेरे सेटअप पे आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं ट्रेड ही नहीं लेता। भाई देखो, जो आपने बोला ना एकदम दिल को खुश कर दिया आपने। और जो मेन बात है ना भाई, देखो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कोई सेटअप आपको पैसा बना के नहीं दे सकता। ना ही कोई आपको सेबी वाले आके आपको पैसा बना के दे सकते हैं, ना ही ऐसा कोई स्ट्रेटेजी बनी ही नहीं है कि जो पैसा बना के आपको दे। भाई जो पैसा बनता है ना, वो आपके माइंडसेट से बनता है। और जो अभी आपने बोला ना कि 3 एसएल देने के बाद मैं बंद कर देता हूँ, वो चीज़ भाई देखो, अब लोग सोचते हैं भाई 10,000 का ये सेटअप मिल जाए, वो मिल जाए, वो बढ़िया। भाई मेन सेटअप तो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, उस सेटअप को आपको अचीव करना है। बल्कि आपको क्या करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना है कि अगर 3 एसएल हिट हो जाए, अब उसके बाद आप मान लो कि आप 6,000 रोज प्रॉफिट करते हो, और अगले दिन आपका 3 एसएल हिट हो गया, तो आपका मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा, 2 से 3 हज़ार का लॉस जाएगा। आपको पता है जी कि एक लॉस चला गया। अब एक दिन आपने दे दिया, लेकिन आप अगर कंटिन्यू करते तो उसमें 2 की जगह 4, 4 की जगह 6, 6 की जगह 12, 12 की जगह भाई कितने ही लॉस करते जाओगे। लेकिन उस दिन आपने बंद बिल्कुल। कर दिया, तो अगले दिन फिर से अगर आपको टारगेट मिल जाएगा, तो फिर 6,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 12,000 हो गया। अब 12,000 में 2,000 माइनस कर दो, आपका क्या 6,000 का बनेगा। मतलब ओवरऑल देखा जाता है। अब ये नहीं देखा जाता आपने आज प्रॉफिट किया, लॉस किया, फिर प्रॉफिट किया, फिर लॉस किया, फिर लॉस किया, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, और एट द एंड आपको देखा जाता है कि कंक्लूजन क्या निकला। तो डे मतलब महीने के लास्ट में अगर आप ग्रीन में हो, तो वो आपको मैटर करता है कि वो आप प्रॉफिट में हो। ये नहीं मैटर करता आज आपने लॉस किया, आप ये मत समझा करो कि लॉस हो गया भाई मेरा, नहीं। महीने के एंड में सोचा करो कि आज मेरा क्या निकला है, लॉस निकला कि प्रॉफिट निकला है। अगर महीने के एंड में अगर आप 100 रुपये भी कमा रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ घर पे लेके जा रहे हो, और ये बिजनेस है, कोई सैलरी वाला है नहीं कि आपको 100 रुपये। आप ये नहीं सोचोगे भाई पिछले महीने तो मैंने 10,000 कमाया था, इस बार मैंने 100 रुपये क्यों कमाया, नहीं। भाई बिजनेस में ऐसे ही होता है कि पिछले महीने आप 100 रुपये कमाओगे, अगले महीने आप 1 लाख कमाओगे, अगले महीने 10 लाख कमाओगे, ठीक है। तो भाई ये भाई थैंक यू आप सो मच ये चीज शेयर भी तो करने के देखो, लिए। हमारी इन्वेस्टमेंट, आप ये चीज भी तो देखो, हमारी इन्वेस्टमेंट कुल 1 लाख की। हाँ 4 महीने में 1,10,000, यानी हाँ। कि 25,000 से भी ऊपर हो गया। कोई हम्म। ऐसा बिजनेस नहीं बना जो आपको मंथली 25% का रिटर्न दे दे। कोई भी नहीं भाई, अगर समझ आप रहे देखो हो? बिजनेस में लिमिटेड। तो। आप एक बात बताओ, मान लो कि
सीमेंट जो मतलब सप्लाई करते हैं सीमेंट वगैरह, एसीसी का सीमेंट या अल्ट्राटेक का सीमेंट, वो लोग अपने मतलब महीने में कितने निकालते होंगे वो लोग, एक एवरेज मतलब मान के चलो, एक जो लोकल शॉप होती है, अगर उन लोग का इन्वेस्टमेंट मान लो कि 50 लाख का है, तो महीने में वो कितना कमा लेते होंगे? मुश्किल से मुश्किल 40,000 या 30,000 50,000 इतना आसपास कमा लेते होंगे, लेकिन उसमें रिटर्न उसका बहुत 1% 2%। हाँ 80,000 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि मेरे फादर भी उसी सेक्टर में है ना। अच्छा, उसमें कैपिटल कितना इन्वॉल्व रहता है? उसमें 30 to 40 lakhs। 40 lakhs, ठीक है। तो 40 lakhs का मतलब 80,000 कितना हुआ? 1% से भी आई थिंक है ना, 1% से भी बहुत कम। लेकिन भाई हम क्या करते हैं ना, हम लोग क्या सोचते हैं कि मान लो 1 लाख लेके आए, तो आपको क्या लग रहा है महीने के एंड में अगर 1% निकालोगे तो आपने ट्रेडिंग में क्या किया? कुछ नहीं किया, उखाड़ा भी नहीं, कुछ नहीं उखाड़ा। लेकिन वही अगर बिजनेस में देखोगे ना तो भाई बहुत कुछ उखाड़ लिए। तो अगर 5% हो गया समझ लो, अगर आपके मतलब जो भी हैं आपने बताया रिलेशन में, अगर 5% हो गया तब तो भाई 5-10 लाख 5-6 लाख हो जाएगा ऐसे करके देखोगे तो वो ट्रेडिंग में क्यों नहीं देखते लोग? मेरे को ये नहीं समझ में आता। रिटर्न इसमें अब भाई ने अभी क्या 100% का रिटर्न निकाल लिया, मोटा मोटी मान के चल। भाई मैं 100% भी नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम 20% भी निकाल लो, 1 लाख का 20% निकाल लो, आपको 20,000 हर महीने मिलेगा। और क्या चाहिए? कल को कैपिटल इंक्रीज करोगे भाई, 20 लाख हो गया तो 20% भाई 2 लाख हो गया, ठीक है। तो बस रिटर्न के वहाँ पे अपन को ये भी सोचना होता है, ये नहीं सोचना है कि भाई आज प्रॉफिट हुआ कल लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। एट द मंथ एंड में आपको 2 रुपये निकल रहा है कि नहीं, वो आपको बस देखना है, ठीक है। तो इस महीने आपने थोड़ा कम प्रॉफिट किया, कोई बात नहीं, अगले महीने ज़्यादा हो जाएगा। बस हाँ ये देखना है कि लॉस ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना, लॉस कम करो। मैंने सेटअप ही ऐसा बना रखा है कि आपके एंड में आपको कुछ ना कुछ 2 रुपये निकले। वरना मैं इसको अगर मैं 30 पॉइंट का कर दूं, ऐसा करके 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस कर दूं, और मैंने सुबह सुबह ही एक ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने सुबह सुबह लिए, तो मेरे एक्यूरेसी तो बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा खराब हो जाएगा, ठीक है। भाई इसमें एक चीज और है, हाँ 9:30 बजे से पहले ना ये चीज भी मैंने नोटिस करी है। जैसे 9:15 पे मार्केट खुली, 916 पे सेटअप बन गया, हाँ 916 पे मैंने ट्रेड ले ली, हाँ 10 पॉइंट का एसएल ले लिया। हाँ उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रीमियम डी के ज्यादा लगता है सुबह के टाइम में 9:30 बजे से पहले पहले। हाँ, उसमें नहीं होता उतना, Yes, इंक्रीज sir. नहीं होता। हाँ वो रैपिडली बढ़ता भी है और रैपिडली घटता भी है ना, तो उसमें मूवमेंट बहुत तेज रहता है। तो आप एकदम सही करते हो, 3:30 साढ़े क्या बोलते हो 9:30 बजे की बात करते हो, तो ठीक है। वो जी। प्रीमियम बहुत घटिया बढ़ता है सुबह सुबह, कभी कभी मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसी में देख लो, इसमें बहुत कम बढ़ा था, इसमें यहाँ से मैंने एंट्री लिया था और यहाँ पे जाते जाते मेरे को 4 जगह प्रॉफिट हुआ। लेकिन एक दिन क्या हुआ था, हाँ इस दिन मैंने ट्रेड लिया था, शायद पता नहीं, हाँ ये वाला था। इसमें अचानक से मेरे मतलब आराम से मार्केट गिरा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरे को 6,000 का प्रॉफिट हुआ। अब पता नहीं क्या, पता नहीं, लेकिन कुछ भी हो, सुबह सुबह थोड़ा प्रीमियम अजीब तो चलते ही चलते हैं 5-10 मिनट के लिए। हाँ, और आपने ये भी बात अच्छा बोला कि अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, तो ये नहीं कि आपको 1 लाख से ट्रेड करना है, नहीं भाई। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो अभी इन्होंने जैसे बताया कि मैं 25,000 या 30,000 से ट्रेड करता हूँ, तो ही आपको मतलब थोड़ा स्टेबल मिल सकता है। क्योंकि आपने मान लो 1 लाख कैपिटल लेके आए और थोड़ा स्टार्टिंग में आपका 20,000 का लॉस हो गया, तो फिर कैसे करोगे, ठीक है। तो ऐसा मतलब थोड़ा बैकअप के लिए रहना चाहिए, उसके बाद आपको ट्रेड करना है। तब अब 3 से 6 बढ़ाने के पीछे क्या मोटिव है आपका? अभी 3 लॉट में करते हो तो 6 लॉट में मतलब क्या कर रहा हो कि मतलब ऐसा 6? कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्डअप हो गया है इसमें मेरा। हम्म अब 3 से 6 कर दूंगा और 3 महीने काम करने के बाद 6 से फिर इसको 12 पे ले आऊंगा। हम्म तो धीरे धीरे इस तरह से करके करता रहूंगा। अब 6 लॉट से मतलब करूंगा काम 1 नवंबर से जरूर। हम्म क्यों, जो मैंने प्रॉफिट कमाया है मैं उसी का रिस्क ले रहा हूँ ना। अब 1 लाख वो था मेरे पास, 1,10,000 मैंने विड्रॉ कर लिया, 2 लाख तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ना पेमेंट। इक्विटी में भी करते हो कि मतलब बस इसमें, या फ्यूचर एंड ऑप्शन में? निफ्टी ऑप्शन में, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी ऑप्शंस में। पहले इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह निफ्टी ऑप्शन करता था, हम्म लेकिन जब से 0.5 सेटअप सीखा है तब से निफ्टी में ही करता हूँ, बस निफ्टी ऑप्शंस में। हम्म, सही है। हर्षल भाई ने भाई चलते मार्केट में कॉल ले या पुट ले, वो कंफर्म कैसे करें? और आपने स्विंग ट्रेडिंग का बताया, 0.5 का बताओ। स्विंग ट्रेडिंग का देखो, जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग का बताया ना कि 5 मिनट पे आपको उल्टा वी शेप बनेगा, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखना है, तो सेम आपको वही 5 मिनट पे देखना है, ठीक है। वही लॉजिक आपको 5 मिनट पे अप्लाई करना है हर्षल, ठीक है। मैं डाउन यूज़ करता हूँ बॉस। शुभ भी क्या बोल रहे हो?